नमस्कार साथियों, मैं शिवराज लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल टेक्निकल शिवम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए, बीएससी, बीकॉम के जो प्राइवेट रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं उनके बारे में। फॉर्म भरना संपूर्ण जानकारी देंगे, कैसे फॉर्म भरना है। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें जिससे आने वाली हर अपडेट आप तक पहुँच सके। दोस्तों, हम सबसे पहले जीवाजी यूनिवर्सिटी की होम वेबसाइट पर चले जाएँगे और वहाँ अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, इसके बाद हम सर्विसेज पर क्लिक करेंगे या फिर हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। इसमें भी हमें जो है हमारा रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया हुआ है वो दिख जाएगा। तो हम सर्विसेज पर क्लिक कर लेते हैं। आपकी जैसे भी इच्छा पड़े आप कर सकते हैं। हमें जाना है एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन पर। तो दोस्तों, क्योंकि हमें बीए का रजिस्ट्रेशन करना है तो हम देखते हैं एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन, प्राइवेट एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन यूजी पीजी 2023-24। तो दोस्तों, नोटिफिकेशन ऑन है, कार्य कर सकते हैं। तो हमने इस पर क्लिक किया और आगे बढ़े। अब दोस्तों आ जाता है हमारे पास फॉर्म कैसे भरना है। तो दोस्तों, यहाँ आ रहा है प्राइवेट एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म मई 2023 से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो है डिस्ट्रिक्ट, जो भी डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना चाहते हैं, यानी जिस भी डिस्ट्रिक्ट के हो वह डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लें। इसके बाद कॉलेज का नाम चूज़ कर लें, वहाँ पर जो भी कॉलेज संबंधित कॉलेज हैं उस कॉलेज का नाम चूज़ कर लेंगे। इसके बाद आप बीए करना चाहते हैं, बीकॉम करना चाहते हैं या बीएससी करना चाहते हैं, तीनों ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं, आप कोई भी कर सकते हैं चूज़। ब्रांच ये तो हमें पता है, अगर हम बीए कर रहे हैं तो हमें आर्ट्स ही सब्जेक्ट हमारा होगा। एप्लीकेशन टाइप में प्राइवेट आ ही जाएगा। इसके बाद हमें हमारी पर्सनल डिटेल भरना है। तो दोस्तों, पर्सनल डिटेल में हमें अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ और हमारे माता पिता का नाम, ये सब डिटेल्स हमें भर लेना है। जेंडर, इसके बाद में मैरिटल स्टेटस, कैटेगरी आ जाएगी हमारी, कौन सी कैटेगरी में आते हैं। और इसके बाद में हम जो है अपनी पर्सनल डिटेल भरने के बाद नीचे आ जाएंगे और हमें अपने एड्रेस को फिल करना है। दोस्तों, मैंने जो है पर्सनल डिटेल को हाइड किया हुआ है क्योंकि हम किसी भी व्यक्ति की पर्सनल डिटेल आपको शो नहीं कर सकते। यह पर्सनल डिटेल आप अपने हिसाब से भर सकते हैं, इसमें कोई जानकारी लेने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं पर्सनल डिटेल भरता हूं, तब तक आप वेट कीजिए। इसके बाद हम अपना एड्रेस भरेंगे। एड्रेस का सिस्टम दो प्रकार से रहता है, एक तो करस्पॉन्डेंस और परमानेंट। दोस्तों, दोनों प्रकार के एड्रेस में से जो आपको भरना है, जैसे आप परमानेंट यानी आप स्थायी रूप से कहाँ रहते हैं, और सेकंड जो है एक हम गांव हमारा कोई और जगह है और कॉलेज हम जैसे गुना में हैं कॉलेज, तो हम यहाँ किराए से रह रहे हैं, तो वह हमारा अस्थायी एड्रेस हो जाएगा। और हमें स्थायी एड्रेस में हमारे गांव संबंधित एड्रेस को भरना है। तो हम इस एड्रेस को भर लेंगे। तो दोस्तों, हमें जो है पर्सनल डिटेल्स भर लेना है। पर्सनल डिटेल्स कैसे भरना है आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, जो भी है बिल्कुल सिंपल तरीका है। और पर्सनल डिटेल भरने के बाद दोस्तों हम एड्रेस पर आ जाते हैं। एड्रेस में हम जहां किराए से रह रहे हैं उसमें जो है फर्स्ट यानी कि करस्पॉन्डेंस एड्रेस में भर देंगे। और अगर हमें हमारा परमानेंट एड्रेस डालना है तो हम जहां स्थायी रूप से रहते हैं यानी कि हमारे गांव का पता वह उसमें भर देंगे। इसके बाद दोस्तों बारी आती है अदर डिटेल्स की। तो अदर डिटेल्स में जो है हमें सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर भरना है। तो अदर डिटेल्स में जो है मोबाइल नंबर डाल लें। और इसके बाद में आता है ईमेल का ऑप्शन, तो उसमें हम ईमेल आईडी डाल दें। दोस्तों, ईमेल आईडी हमारी पर्सनल आईडी होना चाहिए, जिसके आईडी पासवर्ड भी हमारे पास हों, क्योंकि यह ईमेल हमें आगे भी काम आने वाली है। तो ईमेल आईडी अपनी याद रखें, परमानेंट रखें और उसके आईडी पासवर्ड भी अपने पास रखें। दोस्तों, इसके बाद में हम आगे आ जाते हैं एजुकेशन डिटेल्स के ऊपर। तो एजुकेशन डिटेल्स में दोस्तों हमें जो है हमने पुरानी एजुकेशन कहाँ से की है और कौन सी एजुकेशन हमने कंप्लीट कर ली है, यानी कि हमने ग्रेजुएशन कर ली है या फिर हमने 12th पास की है, वो भर लेते हैं। तो दोस्तों, हमने एग्ज़ाम पास कौन सा किया है, ग्रेजुएशन नहीं की तो हाई सेकेंडरी डाल देंगे। इसके बाद में दोस्तों बारी आती है कौन से एजुकेशन बोर्ड से की है।
तो एमपी बोर्ड से की है तो एमपी बोर्ड डाल देंगे, सीबीएसई से की है तो सीबीएसई डाल देंगे, और अदर अगर आपने किया है तो अदर डाल देंगे। सन डाल देंगे हमने कौन सी सन में जो है लास्ट यानी कि 12th पास की है। 12th में हमारी जो है परसेंटेज कितनी थी, वह परसेंटेज भी हमें यहाँ पर डालना रहता है। परसेंटेज डाल देंगे, और परसेंटेज डालने के बाद दोस्तों नीचे रोल नंबर का ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें हमें 12th का रोल नंबर डाल देना है। तो दोस्तों ये कार्य कंप्लीट करने के बाद में हमें जो है नीचे डॉक्यूमेंट्स के जो ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें उस पर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ इस पर क्लिक कर लेना है, और एक मार्कशीट पर क्लिक कर लेना है। आप अगर अदर डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक कर सकते हैं। हम दोनों पर क्लिक करेंगे, यह हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। दोस्तों इस पर क्लिक करने के बाद आती है सिग्नेचर और फ़ोटो अपलोड करने की। तो दोस्तों हम फ़ोटो अपलोड करने के लिए अपलोड इमेज पर क्लिक करेंगे, और जो है चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे, और फ़ोटो जो भी हमने जिस नाम से सेव किया हुआ है, जहाँ भी सेव किया हुआ है उस पर क्लिक करके फ़ोटो पर आ जाएंगे। इसके बाद क्रॉप का ऑप्शन है, हम कितना बड़ा साइज इधर उधर करके लेना चाहते हैं, फ़ोटो का कट करना चाहते हैं वो चूज़ कर लेंगे, और क्रॉप पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों हमारा फ़ोटो अपलोड हो चुका है। इसके बाद हम डिक्लेयर पर क्लिक कर लेंगे, एक बार फॉर्म को चेक करके सबमिट कर देंगे। दोस्तों फॉर्म को एक बार चेक अवश्य कर लें, क्योंकि बाद में हमें दिक्कत ना आए। इसके बाद चेक यस ग्रुप सब्जेक्ट, चेक यस फॉर ग्रुप सब्जेक्ट, यानी कि हमें दोस्तों जो है ग्रुप सब्जेक्ट लेना है, तो हम यस पर क्लिक कर देंगे, और आगे सब्जेक्ट चूज़ की जो है प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। इस पर टिक कर लेते हैं। अब आती है दोस्तों सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट चूज़ करना है हमें। तो आप जैसा भी सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। मैं जो सब्जेक्ट ले रहा हूँ उस पर क्लिक कर देता हूँ, गो टू सब्जेक्ट। गो टू सब्जेक्ट सिलेक्शन। दोस्तों अब हम आ जाते हैं अदर सब्जेक्ट को चूज़ करने के लिए। सबसे पहले हमारा मेजर सब्जेक्ट यानी मजबूत सब्जेक्ट कौन सा है, तो हम उस पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद माइनर सब्जेक्ट यानी हमारा जो है कमज़ोर सब्जेक्ट कौन सा है, जिसका ज्ञान हमें कम है या फिर जिसमें हमें थोड़ी समस्या आती है, उसको चूज़ कर लेंगे। इसके बाद आती है हमें ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट। तो ओपन इलेक्टिव में आप जैसा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं वो सब्जेक्ट ले सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, आप देख लें। जो भी सब्जेक्ट आपको सरल लगता है यानी या फिर जो भी फील्ड आपको सरल लगती है वो आप सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद लेते हैं हम वोकेशनल सब्जेक्ट। तो वोकेशनल सब्जेक्ट में भी बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, आप कोई सा भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। मैंने जैविक खेती ली है। इसके बाद प्रोजेक्ट, आप फील्ड प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं या इंटर्नशिप लेना चाहते हैं उस पर क्लिक कर दें। इसके बाद फिर से एक बार चेक करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आएगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट फॉर्म, यानी कि क्या आप इस फॉर्म को सबमिट करना चाहते हैं। ओके कर देंगे तो दोस्तों हमारे पास जो है स्लिप आ जाएगी, भुगतान नहीं है, यानी कि हमने सारे कार्य कंप्लीट कर लिए हैं लेकिन अभी पेमेंट नहीं हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले हम फॉर्म को चेक कर लें एक बार, और चेक करने के बाद अगर जानकारी सही है तो हमें प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करना है और पेमेंट कर देना है। एक बार दोस्तों भुगतान नहीं है वाली रसीद को भी प्रिंट करके रख लेंगे। इससे क्या होगा कि अगर हमारा पेमेंट रिजेक्ट हो जाता है या पेमेंट नहीं हो पाता है तो इसमें हमें एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, जिससे हम फिर से पेमेंट कर सकते हैं। अगर यह हमारे पास नहीं होगा तो हम फिर से पेमेंट करने में हमें समस्या आएगी। तो इसको भी एक बार प्रिंट करके रख लें, और प्रिंट करके रखने के बाद में फिर से अब प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करें।
तो दोस्तों हमने जो है इसको प्रिंट करके रख लिया है। अब हम पेमेंट करते हैं। तो दोस्तों पेमेंट हम नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई किसी भी प्रकार से जैसी हमारी इच्छा है वैसे हम पेमेंट कर सकते हैं। हम यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो हमें जो है पेमेंट पर आगे क्लिक करेंगे। पेमेंट करने की जो प्रोसेस है कंप्लीट करेंगे। इसका रेफरेंस नंबर हमें मिल जाएगा। दोस्तों हमें अगर क्यूआर से पेमेंट करना है तो हमें क्यूआर का ऑप्शन भी आ जाता है। हम क्यूआर से भी पेमेंट कर सकते हैं। हम क्यूआर से पेमेंट कर देते हैं। अब देखिए पूरी प्रोसेस, ये क्यूआर हमारे सामने आ जाता है। अब हमें इसको स्कैन करना है और पेमेंट की प्रक्रिया को पूर्ण करना है। जितना भी पेमेंट होगा हमारे सब्जेक्ट का उतना फिक्स पेमेंट इसमें आ जाता है। उसमें हमें पेमेंट डालने की आवश्यकता नहीं है। बीए का जो है पेमेंट 141 रुपये कट रहा है। बीएससी बीकॉम का उसी प्रकार से है। तो दोस्तों पेमेंट जो है प्रोसेसिंग है। अब हमारा पेमेंट कंप्लीट होगा है या नहीं देख लेते हैं। तो दोस्तों भुगतान है हमारा आ चुका है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। एक बार फिर से इसकी स्थिति देखते हैं। पेमेंट स्टेटस यानी कि पेमेंट स्टेटस डन आ रहा है। 4 मार्च 2024 समय भी आ जाता है। यानी कि दोस्तों हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। भुगतान है कि रसीद को हम प्रिंट कर लेंगे और प्रिंट करने के बाद में इसकी एक कॉपी हमारे पास रख लेंगे और एक कॉपी को जो है हमारे डॉक्यूमेंट्स के साथ रखने के बाद में डॉक्यूमेंट्स लगाकर कॉलेज में जमा कर देंगे। दोस्तों कॉलेज में जमा करने के साथ साथ हमें इसके जो है डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है और इसको साथ ही ले जाकर कॉलेज में जमा करवा देना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।